सूमी अटैक पर यूक्रेन से बड़ा खुलासा हुआ है। रूस की मिसाइल ब्रिगेड ने हमला कर दिया है। 112वीं और 448वीं मिसाइल ब्रिगेड का यह अटैक है। खुफिया एजेंसी के प्रमुख किरिलो का यह दावा है, यूक्रेनी सैनिकों को निशाना बनाकर अटैक किया गया है। तो देखिए किस तरह से सूमी को टारगेट किया गया है रूस की खूंखार ब्रिगेड की तरफ से। कुछ अहम बातें, क्या दावे हैं। पहला दावा यह है, यूक्रेन की खुफिया एजेंसी का खुलासा, 112वीं और 448वीं मिसाइल ब्रिगेड का यह हमला हुआ है। मिसाइल ब्रिगेड ने 2 इस्कंदर मिसाइल दागी हैं और वोरोनिश और कुर्स्क में से ये मिसाइलें दागी गई हैं। ये देखिए किरिलो बुडानोव, चीफ खुफिया एजेंसी, उनकी तरफ से यह दावा किया गया है। और दूसरा दावा क्या है आपको बताते हैं। अमेरिकी राजदूत ब्रिजेट ब्रिंग का बयान सामने आया, सूमी पर क्लस्टर बम से हमला हुआ है। तीसरा दावा क्या है ये भी देख लीजिए। जहां हमला हुआ यूक्रेनी सेना वहां मौजूद थी। हमले के वक्त सेना का अवार्ड सेलिब्रेशन चल रहा था। नागरिक इलाके में सेलिब्रेशन पर यूक्रेन में नाराजगी देखने को मिली है। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़े हुए हैं स्टूडियो में और साथ ही हमारे सहयोगी भी। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड वीके चतुर्वेदी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, ब्रिगेडियर शरदेंदु रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, निनाल सेठ रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। मनीष, सबसे पहले तो यही हम समझना चाहेंगे कि रूस को इतने भयानक विनाशक हमले करने की सूमी पर क्या जरूरत पड़ी है? बैलिस्टिक मिसाइल, क्लस्टर बम, वाकई में देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सूमी को बेस बनाकर या सूमी के बैकग्राउंड में दरअसल लगातार कुर्स्क में दोबारा से अटैक करने की कोशिश हो रही है या बेलगोरोद में भी अटैक हो रहे हैं। और इसी वजह से रूस को यह लगता है कि सूमी में जो मिलिट्री गैदरिंग है उसको किस तरह से रोका जा सके, और इसीलिए इस तरह के अटैक हो रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जो कल का अटैक हुआ उसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, और सबसे बढ़कर बात यह है कि सूमी के मेयर नहीं, खुद सूमी के गवर्नर को इसका जिम्मेदार ठहराया है और उन्हें कहा कि उन्हें रिजाइन करना चाहिए। पर्दे के पीछे बहुत सारी बातें हैं जो अभी सच आना बाकी है, लेकिन यह बात लगता है कि जिस जगह पर सिविलियन गैदरिंग होनी चाहिए थी वहां पर मिलिट्री गैदरिंग हो रही थी। वहां पर कहा गया कि एक अवार्ड समारोह हो रहा था और इसके लिए बहुत सारे मिलिट्री के लोग थे। और फिर हमें यह भी ध्यान में रखना है कि युद्ध के दरमियान रूस की तरफ से लगातार कोशिश है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम यूक्रेनी सैनिकों को मारा जाए ताकि उसके बाद उनके पास सेना की कमी आ जाए। और ऐसे में अगर एक जगह पर बहुत सारे सैनिक इकट्ठा होते हैं तो मुझे लगता है कि यूक्रेनी सेना की ये सबसे खराब स्ट्रेटेजी है कि एक जगह इस तरह से एक्सपोज कर देना जहां पर कि दुश्मन मिसाइल से या किसी दूसरे हथियार से अटैक कर सके। बिल्कुल, तो अगला टारगेट इस वक्त सूमी नजर आ रहा है। जो रूस की खूंखार ब्रिगेड है वो सूमी को टारगेट कर रही है।